गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं के हिंदी में हम पढ़ेंगे शहीद वीर नारायण सिंह। इसके लेखक है सुनीत मिश्र, डॉक्टर सुनीत मिश्र। हम फिर देखते हैं, आगे जानकारी लिए हैं कि सोना खान के जो जमींदार थे वीर नारायण सिंह, अपने पिता के मृत्यु के बाद जो है जमींदारी की जो बागडोर है, जो 35 साल की छोटी सी उम्र में अपने कंधों में लिया। जमींदार का भार वो इतने कम उम्र में लेने के बाद भी अच्छे से वह उस कार्य को निभाया और जो जनता है, जनता के बीच में वो जाते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसका निराकरण करते थे और उन्हीं के बीच वो रहते थे। बड़े से महल में नहीं रहते थे, हवेली में नहीं रहते थे, उन्हीं के समान लकड़ी और बांस के मिट्टी के बने हुए घर में ही रहते थे। लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना, उनके समस्या को सुनना और सुझाने का प्रयास करते थे और उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहते थे। उनकी तकलीफ में वो साथ रहते थे, उनके तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते थे और वो देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने, जब वहाँ के नागरिक या वहाँ पर जब अकाल पड़ा तो वहाँ के जो नागरिक थे वो भूखे मर रहे थे, तो उनके भूख को दूर करने के लिए देखे कि जो माखन नामक व्यापारी था, उनके गोदामों में अनाज का भंडार है और वो उनसे मांगे भी तो वो नहीं दिए, बोल दिए नहीं है, तो वह उस भंडार से इतना ही अनाज निकाले ताला तोड़कर, जो वहाँ के जो भूखे जनता है उनका पेट भर सके। और इसकी जानकारी वो डिप्टी कमिश्नर को भी बताया, खत लिख के उसकी जानकारी वो दे दिया था। परंतु जब डिप्टी कलेक्टर को पता चला एलियट को, तो वो उसको फंसाने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए रणनीति तैयार की। ठीक है, आगे देखते हैं। नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी का पता इसके चलता है कि उन्होंने जो कुछ लिखा था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया। परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उसे 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती थी। जब वो जानकारी एलियट को दे दिया था, तब भी वो उनको पकड़ने का, उन पर जो वीर नारायण सिंह को सजा दिलाने के लिए वो सोच के रखा था, षड्यंत्रकारी था, वो जानने के बाद भी अनजान बन के उसको पकड़ लिया और फिर उसको सजा दिलाने के लिए वो राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारी को चुनौती दी और उसको सजा दिलाने के लिए फिर मुकदमा चला। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया था। सोना खान के विकास अपने नेता को जेल में देख बेचैन थे। जो सोना खान के किसान थे, वो उनको पता चला कि हमारे जो नेता है वो हमारे ही लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे भूख को शांत करने के लिए उन्होंने हमारे लिए ये ताला तोड़कर गोदाम से अनाज निकाले थे, उसी का सजा वो भुगत रहे हैं, जेल में बंद हैं। तो वो बहुत बेचैन हो गए, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी। थोड़ा बहुत कहीं पर जागरूकता आ गई कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है। अंग्रेज यहाँ पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेजों के अत्याचार को हमको सहन नहीं करना है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गया था। तो उनकी आवाज उठाना शुरू होने का लाभ उठाने के लिए वहाँ के जो सोना खान के किसान हैं, उनको लगा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र राय से संपर्क किया। जो क्रांतिकारी नेता उस समय जनता, हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए दो दल का
यहाँ पर गठन हुआ था एक शांति और एक क्रांतिकारी सेना। एक असहयोग आंदोलन चलाए तो एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाए। एक ने सिर्फ बिना लाठी चार्ज किए, बिना कुछ किए आजादी दिलाने का प्रयास किए, तो दूसरे ने क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। तो उसके सुरेंद्र राय से संपर्क किया। उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। सुरेंद्र राय के सहयोग से वहां से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। जेल में वो कितने दिन रहे? 10 माह 4 दिन तक वो रायपुर में बंदी गृह में रहे। अब उसके बाद योजना बनाए और उसमें अपने 3 साथियों के साथ वहां से भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोनाखान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। वहां से सीधा वो सोनाखान चले गए और वहां पर 3 महीने तक स्वतंत्र घूमे। क्योंकि आज के जमाने में जो यातायात के साधन तो बहुत हो गए हैं, कहीं पर भी 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। इतना साधन जो है विकास कर चुके हैं, हमारा संचार के साधन जो है, और जो हमारे मोटर गाड़ी है, रेल है, हवाई जहाज है, जितने भी साधन है बहुत तरक्की कर चुके हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, इनका ही प्रयोग, पैदल ऐसे ही जाया जाता था। तो जो दुर्गम स्थान है, जहाँ जंगली क्षेत्र है, जैसे वीर नारायण सिंह का क्षेत्र जो था, आदिवासियों का क्षेत्र था, जो बस्तर का क्षेत्र, तो वहां पर जाना और मुश्किल था। घने जंगलों के बीच में जाना, रास्ता का पता नहीं होता था। जो जानकारी रखता था वही वहां पर जा सकता था, क्योंकि वहां पर जाना मतलब भटकना होता था। क्योंकि जिसको उस जगह की जानकारी होती थी वही वहां पर सुरक्षित पहुंच पाते थे, क्योंकि जंगल के राह में चलना बहुत ही कठिन होता था। तो पहले के जमाने में किसी का कहीं पर भी सडनली आना जाना नहीं होता था। जो बह जाते थे तो बहुत समय लगता था, क्योंकि पैदल में जाना, घोड़ा गाड़ी में जाना, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, इसी के द्वारा वो जाते थे। तो 3 महीने तक वहां पर गए और स्वतंत्र घूम रहे थे। सोनाखान चले गए और रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपए का इनाम घोषित करवाया था। साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोनाखान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। मैंने कहा ही कि वहां पर जाना आसान नहीं था। वहां पर जो भी उसको पकड़ के लाएगा उसको इनाम के रूप में 1000 दिया जाएगा, और तुरंत ही एक दस्ते को, एक टुकड़ी को, जो सेना के टुकड़ी है, उसको कहाँ भेज दिए पकड़ने के लिए? सोनाखान। फिर भी उसको पकड़ने में वो असमर्थ रहे। और 1000 का कीमत उस समय बहुत भारी रकम था, क्योंकि अब के जमाने में 1000 का उतना कीमत नहीं है, परंतु 1000 पहले के जमाने में बहुत भारी रकम था। परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देख खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए। जब अपने नेता को सब लोग देखे तो बहुत ज्यादा खुशी से भर गए, आनंदित हो गए, सब उछल मंगल करने लगे, और उनके आने की खबर से सब स्वतंत्र, अपना नेता आ गए हैं तो इसके लिए वह सब त्योहार जैसे मनाने लगे। विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव बजने लगा। सब अब विद्रोह करने लगे, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सब जागरूक हो गए। सबको लगा कि हम अब उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, अपना आवाज उठा सकते हैं, हम उसके अधीन नहीं रहेंगे। नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि जानते थे कि अंग्रेज कैसे हैं, वो षड्यंत्र करने में माहिर हैं। तो वो मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं और वो जल्दी से जल्दी मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी नीति, उनकी जो इरादा है उसको वो भली भांति जानता था, क्योंकि वो उनसे मिलता था और उसके जो कार्य करते थे, जमींदारी है, उसमें वो कितने बार ही अड़ंगा डाल चुके थे। तो उनकी मंशा को समझ चुके थे।
तो उनको लगा कि वो पूरी ताकत लगा देंगे मुझे पकड़ने में। नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह किए बिना अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी रखा। अपने उन परिणामों का तनिक भी उनको डर नहीं था, परवाह नहीं था कि मुझे पकड़ लेंगे तो मैं छुप जाऊं, किसी के लिए कुछ काम न करूं, कहीं जाकर एकांत में रह जाऊं, ये बिल्कुल नहीं सोचे। अपने जनता के लिए वो काम करते गए, उनके साथ रहने लगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लड़ने के लिए शुरू कर दिए। वो जानते थे कि मेरे साथ क्या हो सकता है, परंतु घबराए नहीं, डरे नहीं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, अपने साथियों को तैयार कर लिए। बिजवार जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। साहसिक कार्य जनहित में संलग्न, जनहित में कार्य करने के साथ साथ वो जो बिजवार जाति के जमींदार थे वो साहस के साथ वो कार्य में बढ़ते गए और उसके साथ साथ लोगों के बारे में वो सोचते गए, लोगों के जनहित के बारे में वो सोचते सोचते अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ करना चालू कर दिए। सोनाखान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। 500 जो बंदूकधारी थे उनको एकत्र किए, उनको प्रशिक्षित किए और उसमें प्रशिक्षित करने के बाद सबको इकट्ठा वहीं पर तैयार करके रखे। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किया और सोनाखान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दिए ताकि कोई यहाँ पर आ न सके, हमारे रियासत पर किसी का हथियाने का कोई कोशिश न कर सके, न मुझे पकड़ सके। तो सोनाखान जाने के जितने भी रास्ते थे उसमें नाकाबंदी कर दिए अच्छे से। उसमें जो रास्ता है उस पर अपने जो आदमी है उसको वहां पर बैठा दिए ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो उसको हम यहाँ पर रोक सके। तो वो अपने हिसाब से जितने भी प्रयास करना है वो भरपूर किए, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो आवाज उठा चुके थे, उनके विरुद्ध वो अपना शंखनाद कर चुके थे।